गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 4 मार्च मुंबई में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, बच्चों को जो हम पाठ या किसी कीर्तन में बिठाते हैं, तो बाबा जी उसके साथ हमें क्या उन चीज़ों के लिए जबरदस्ती करनी चाहिए। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम बेटा उन्हें जैसी आदत डालते हैं, बच्चे वैसा ही सीखते हैं और उन्हें देखते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं। और बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके साथ थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे टीन एज में आ जाएं तो बेटा, हमें उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए और अपनी बात को समझाना चाहिए। और जब बच्चे टीन एज में हो जाते हैं तो बेटा उनके साथ हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह इस चीज़ को रिएक्ट करते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जब बच्चों की उम्र छोटी हो तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें उन्हें अच्छी जगह पर लगाना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने परमार्थ के ऊपर बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं परमार्थ के लायक हो गया हूँ और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ या नहीं। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जब हमें लगने लगे ना कि रिश्ते नाते और जो ज़मीन जायदाद या हमारे पास कुछ पैसे जायदाद से ज़्यादा ज़रूरी भी कोई चीज़ है, तो बेटा उस चीज़ को पाने के लिए हमें मन में एक तड़प पैदा होने लगती है। तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है, तब हम परमार्थ की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अगर वह चीज़ हमें नहीं मिलती, तो बाबा जी हमें क्या समझ लेना चाहिए कि हमारी वह किस्मत में ही नहीं, वह चीज़ हमारी किस्मत में ही नहीं थी। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है और बेटा उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो बेटा हमारी किस्मत कैसे साथ देगी। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो आपकी किस्मत में है वह आपको ज़रूर मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसे कोई रोक सके। और हाँ, अगर वह चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत उसे दे नहीं सकती। लेकिन हमें अपनी तरफ से मेहनत नहीं छोड़नी है और हमें मालिक की भाड़े और उसकी रज़ा में रहना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला, तो बाबा जी मैं क्या सिमरन कर सकती हूँ। तो बाबा जी ने इस पर उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, इंसान जब किसी भी चीज़ को करता है तो बेटा उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप आज कोई भी सिमरन करोगे तो आपको उसकी भी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि बेटा, दुनियादारी का सिमरन करना आसान है और हाँ, अगर आपको आगे नामधन जब मिल जाएगा तो यही सिमरन आपको करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी तक जो भी सिमरन किया है वह दुनियादारी का ही किया है, इसलिए हमने उसी लफ्ज़ की आदत डाल रखी है। इसलिए
अक्सर सत्संगों में फरमाया जाता है कि जिनको नामदान नहीं मिला वह बस ध्यान को एकाग्र करने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए, और जब आपको नामदान मिल जाएगा आप उसका अभ्यास करेंगे तो आपकी नींव धीरे धीरे पक्की होनी शुरू हो जाएगी। फिर ऐसा बताया जाता है कि बाबा जी, उस बीवी ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी आप ही मुझे नामदान देना। फिर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अब हुजूर जी ही आपको नामदान देंगे। और जब ये बात हुजूर जी ने सुनी तो हुजूर जी ने एक प्यारी सी स्माइल पास की। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था, साथ संगत जी हमें यह सवाल जरूर सुनना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी किसी इंसान के बारे में अगर हम क्या कुछ बुरा सोचते हैं तो बाबा जी उससे क्या हमारे कर्म बनते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा सोचने से कभी कर्म नहीं बनते, लेकिन बेटा अगर हम एक चीज़ को बार बार सोचते जाएंगे तो बेटा अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो बेटा बार बार सोचने के साथ उसे हम अपनी करनी में जाहिर कर देंगे। इसलिए हमें सत्संगों में भी फरमाते हैं ना कि ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी हद से ज़्यादा सोचने से इंसान चिंता में चला जाता है और बेटा उस चिंता के कारण वह कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेता है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी मेरा आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं है बाबा जी, बस मेरी आपसे विनती है कि मुझे ऐसे ही सेवा भजन सिमरन में ऐसे ही लगाए रखना आप, और मैं आपका ऐसे ही शुक्र शुक्र करता रहूं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा हमें कभी लफ्ज़ों में यह जाहिर नहीं करना। बेटा हमें जो भी जाहिर करना है सिर्फ अपनी करनी और अपनी भजन बंदगी के जरिए ही हमें जाहिर करना है। और बेटा हमेशा याद रखना मालिक हमसे कहीं दूर नहीं है, वह हमारे पास है, वह सब कुछ देख रहा है। इसलिए बेटा जो भी करना है हमें करनी में जाहिर करना है। अगर हम लफ्ज़ों का सहारा लेंगे तो बेटा लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ मिलेंगे, और बेटा करनी के साथ करनी मिलेगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सेवा के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी कहीं हम बाहर जाके या किसी भारी स्थान पे हम सेवा करते हैं तो बाबा जी उस सेवा से हमारे क्या कर्म कट जाते हैं। तो बाबा जी ने इन बहन को बड़े प्यार से वो समझाते हो कहा कि बेटा यह जो भारी सेवा होती है ना, यह बेटा एक अच्छा माहौल बनाने के लिए होती है। माहौल बनेगा तभी तो बेटा हम अपनी भजन बंदगी कर पाएंगे। और बेटा जो हमारे कर्म है ना बेटा उनका जो निपटारा होगा वह हमारे भजन सिमरन से ही होगा। और हमें सेवा इसलिए दी जाती है कि हमारा मन झुकना सीखे, जिससे हमें अपने भजन सिमरन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, और हमारा मन आसानी से भजन सिमरन में लग जाए। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था, जो कि अक्सर हम बाबा जी से सवाल जवाब में यह क्वेश्चन सवाल पूछना चाहते हैं, और यह भी हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। उन बहन ने बाबा जी से यही सवाल किया था कि बाबा जी अक्सर क्या होता है कि कभी कभार हमारे घर रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं
और वह हमारे घर आके नॉनवेज बनाते हैं, तो क्या बाबा जी हमें उन्हें नॉनवेज बनाने से मना कर देना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें कभी भी किसी को कुछ नहीं कहना। और बेटा, अगर वह हमारी सोच की कदर करते हैं तो बेटा, हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी सोच की कदर करें। और बेटा, अगर उनको इन चीज़ों को बनाने और खाने में अच्छा लगता है तो बेटा उन्हें ऐसा करने दें, आप उन्हें मना ना करें, क्योंकि अंत में कर्मों का हिसाब तो सभी को देना पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैंने दो गुरुओं से नामदान लिया हुआ है, तो बाबा जी क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? कृपया बाबा जी आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो इस पर बाबा जी ने उन भाई को समझाया था कि बेटा, आप नामदान चाहे 2 से या 10 गुरुओं से ले लो, लेकिन जब तक हम उसे अपनी भजन बंदगी में ज़ाहिर नहीं करेंगे तो बेटा, जब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर आगे बाबा जी ने बच्चे का खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, क्या अगर हम बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दें और बच्चा स्कूल ही ना जाए, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा? ऐसे ही हम चाहे बच्चे को 2 या 3 स्कूलों में दाखिला क्यों ना दिलवा दें, अगर बच्चा खुद मेहनत और खुद नहीं पढ़ेगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए और उसके क्या गुण होने चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, दूसरों से प्रेम करो और हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो। जब आप दूसरों से प्रेम और प्यार से बात करोगे और दूसरों की सेवा करोगे तो बेटा, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप मेरे पर ऐसे ही दया दृष्टि आप बनाए रखना, जिससे मैं अपने भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकूं और अपना भजन सिमरन पूरा कर सकूं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, दया तो बेटा हमें खुद पर खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा, जो भी हमें अंदर मिलेगा ना, वह हमारी खुद की करनी और खुद की हड्डबीती से मिलेगा बेटा। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो बेटा हम उसकी कदर नहीं करते, और वही चीज़ में हम मेहनत और अपनी हड्डबीती करेंगे, तब बेटा हमें उस मेहनत का असली एहसास होता है। और किसी की दया से बेटा कभी कुछ नहीं मिलेगा। मालिक ने हमें बेटा जो देना था वह पहले से ही सब कुछ दे दिया है। अब हमें अपनी करनी करनी है और कुछ करके दिखाना है और बेटा कुछ बन के दिखाना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, योग और ध्यान में क्या अंतर होता है? तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, योग का अर्थ जो होता है ना बेटा, वह हमारे शरीर के साथ होता है, और वह जो ध्यान होता है उसका संबंध बेटा हमारी रूह के साथ होता है। बेटा, शरीर के लिए तो हम पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी टाइम निकाल के या कभी यह सोचा है कि रूह की क्या खुराक है? और बेटा, रूह की खुराक केवल भजन सिमरन है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल
किया था कि बाबा जी, मैं जब इधर उधर दिन में होती हूँ तो बाबा जी मुझे धुन सुनाई देती है और यह मुझे हर समय सुनाई देती रहती है जब भी मैं घर का या बाहर का कुछ भी काम कर रही होती हूँ। तो क्या बाबा जी मुझे उस धुन की तरफ ध्यान देना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, धुन तो 24 घंटे हमारे अंदर हो रही है और हमारा ध्यान आता और जाता रहता है और हमें ऐसा लगता है कि धुन कहीं चली गई है, जबकि धुन कहीं नहीं गई, बस हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। फिर आगे यही बहन बाबा जी से कहने लगी थी कि बाबा जी, अगर हमें कोई गलत बोलता है तो क्या बाबा जी हमें उसका जवाब देना चाहिए या हमें वहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि उन्होंने हुजूर जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, हुजूर जी हमें क्या फरमाते थे कि बेटा, अगर एक गलत है तो बेटा हमें भी गलत नहीं होना चाहिए ना, और अगर एक बेवकूफ़ है तो हमें भी उसके साथ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए और उस समय हमें उसको प्यार से समझाना चाहिए। अगर वह नहीं सुनता तो बेटा हमें वहाँ से फिर अच्छा है कि हमें वहाँ से चुपचाप चला जाना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, क्या चलते फिरते ध्यान किया जा सकता है? तो बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, बहते पानी में देखोगे तो क्या हमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन खड़े पानी में साफ दिखाई देगा। ध्यान का मतलब होता है बेटा स्थिरता। अगर हम स्थिर अवस्था में बैठकर सिमरन नहीं करेंगे तो ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान के लिए जरूरी है स्थिर होकर सिमरन करना, जिससे कि ध्यान हमारा एकाग्र हो सके। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे अंत समय यानी मौत के समय में बाबा जी आप ही मुझे लेने आना। तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को कहा था कि बेटा, तू कैसे पहचान पाएगी अगर हुजूर जी भी मेरे साथ आ गए? तो बाबा जी ने आगे उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, अभी हम शरीर के दायरे में रहकर यह सब सोचते हैं, लेकिन बेटा हकीकत और ही है और हकीकत यही है कि आखिर में शब्द ही शब्द के अंदर जाकर समा जाएगा। फिर आगे यही बीबी बाबा जी से दोबारा सवाल करने लगी कि बाबा जी, सिर्फ आप ही मुझे लेने आना। तो इस बात पर बाबा जी ने उनको यही कहा था कि बेटा, इसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा। तो यह बात सुनकर बीवी कहने लगी, ठीक है। इतना सुनते ही बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि पहले मैं मर जाऊं। और बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत खिलखिला के जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही अच्छा सवाल किया था अपने बेटे के ऊपर, उसकी शादी को लेकर, और इस सवाल पर काफ़ी संगत बहुत जोर जोर के हंसी थी जी। आइए इसको सुनते हैं जी। इस बीबी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरा बेटा भी यहाँ पर आज सवाल जवाब में आया हुआ है और बाबा जी वह शादी नहीं कर रहा, तो बाबा जी आप उसे कुछ समझा दो कि वह शादी कर ले, वह आपकी बात जरूर मान जाएगा। फिर आगे बाबा जी ने हंसते हुए उस लड़के को कहा था कि बेटा, शादी तो वह लड्डू है जो खाए
वह भी पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए। और बेटा, अगर पछताना ही है तो बेटा तू शादी क्यों नहीं कर लेता। आगे बाबा जी बोले, बेटा, आदमी को आखिर में औरत के आगे सिर झुकाकर ही चलना पड़ता है। और यह बात सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी थी जी। और पंडाल में एक खूबसूरत माहौल बन गया था जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आज मुझे 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन बाबा जी अभी तक मुझे कुछ अंदर एहसास नहीं हुआ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को कहा था कि बेटा, हम जन्म जन्मों की कर्मों की मैल अपने ऊपर लेकर घूम रहे हैं और हम कहते हैं कि बेटा हमें एहसास नहीं हुआ। इस पर बाबा जी ने वाणी का भी उदाहरण देते हुए फरमाया था कि जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ सिया। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें अपने असल की पहचान करनी है और वह हमें कब होगी, जब हम अपना ध्यान अंतर्मुख करेंगे। तो यह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप ही दया कर दो। तो बाबा जी ने उस लड़के को कहा था कि बेटा, अभी भी कोई दया की कमी है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, लगता है मुझ में ही कोई कमी है। फिर आगे यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, आप मुझ पर दया कर दो कि मुझे गुस्सा नहीं आए। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा कि मैं नहीं दया करूँगा। तो उस लड़के ने हुजूर जी की तरफ कहा कि हुजूर जी, आप मुझ पर दया कर दो। तो हुजूर जी ने भी ना बोल दिया और इतना सुनते ही सारी संगत खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी थी जी। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज 4 मार्च मुंबई में बाबा जी ने संगत के साथ किए थे जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।